नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करूंगा और बात करूंगा एक बड़े एक्शन के बारे में। स्टॉक का नाम है यस बैंक। शुरुआत हुई थी खबर की मई 2025 यानी मई में इसी साल। स्टॉक 19 रुपये 28 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। कल के लिए ये स्टॉक आई थिंक बजिंग स्टॉक बन सकता है क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, मई में शेयर का भाव करीब 21 रुपये चला गया था और उस समय खबर पता है क्या थी कि मित्सुई जो बैंकिंग है, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है वो यस बैंक में एक बड़ा स्टेक खरीदने की तैयारी में थी। और उसी से रिलेटेड एक बार फिर बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे SMBC यानी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने एक अपडेट शेयर करी है कि इन्होंने RBI का अप्रूवल जीत लिया है। RBI का अप्रूवल इन्हें मिल गया है 24.99% स्टेक के लिए यस बैंक में, और ये बिग ब्रेकिंग है। साथ ही साथ 2 सीटों पे बोर्ड को भी ज्वाइन करेंगे ये। हालांकि इन्हें प्रमोटर कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, एज अ FII इन्वेस्टर ही रखा जाएगा। Japanese lender SMBC gets RBI approval to acquire up to 24.99% stake in Yes Bank, marking the largest cross-border investment in India's banking sector. ये सबसे बड़ा निवेश माना जाएगा देश में हमारे, जो कि किसी बैंकिंग स्टॉक में किसी FPI या FII जो कह सकते हो आप का होगा। खबर ये है दोस्तों कि पहले से ही क्लियर था कि 20% तो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यस बैंक में खरीदने जा रही है। और ये जो 20% स्टेक था वो भारत की बाकी की बैंकों के जरिए खरीदा जाएगा, जैसे कि SBI हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक जो है वो यस बैंक में काफ़ी स्टेक ओन करती है, तो उनसे खरीदा जाएगा। मैं भी आपके साथ सारे के सारे नाम शेयर करूंगा कि कौन कौन बेचने जा रहा है या बेचेगा। और एडिशनल 5% 4.99% जो स्टेक खरीदने की बात इन्होंने करी है, अभी उसका क्लियर नहीं है कि कौन बेचेगा कौन नहीं बेचेगा, वो अभी शेयर होल्डर्स के हाथ में है अपडेट। डिटेल शेयर करूं, द जैपनीज लेंडर अनाउंस्ड इन मे दैट इट विल एक्वायर अ 20% स्टेक इन यस बैंक फॉर ₹13,482 crore in the largest cross-border investment in the Indian banking sector. SMBC is a wholly owned subsidiary of Sumitomo Mitsui Financial Group, the second largest banking corporation in Japan, with assets of $2 trillion at the end of December. Then in July, Reuters reported that SMBC sought approval for an additional 4.9% stake in Yes Bank. तो SMBC जो है, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जो है वो सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि जापान में सेकंड लार्जेस्ट एसेट होल्डर है। सबसे मतलब आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा एसेट है इनके पास, सेकंड नंबर पे करीब $2 लाख करोड़ के, तो बड़ा नाम है। और इन्होंने मई में कहा था कि 20% स्टेक खरीदेंगे। उसके बाद जुलाई में खबर यही कि राउटर्स की तरफ से कि शायद जो SMBC है वो सेबी के पास गए हैं अप्रूवल मांगने कि हमें एडिशनल 5% और लेना है, और अभी खबर यह कि वो अप्रूवल मिल गया है। तो अब जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये हैं कि इट इज़ नॉट इमीडिएटली क्लियर as to when and from which shareholder SMBC will purchase the additional shares to take its stake in Yes Bank to just under 25%। यानी कि अभी ये तो क्लियर नहीं है कि 20% का तो क्लियर है कहां से आएगा, लेकिन जो एडिशनल अभी अप्रूवल आया है 4.99% का, वो कौन बेचेगा और कब बेचेगा उसका अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। पर द 20% स्टेक सेल जो 20% पहले से डन था, बात थी मई में, उसमें सबसे ज्यादा SBI बेचेगा करीब 13.19%, एंड 7 अदर शेयर होल्डर्स हैं एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इन सबका टोटल स्टेक होगा 6.81% स्टेक। ठीक है जी, तो ये डिटेल्स थी दोस्तों। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये सारी बैंकों के लिए भी पॉजिटिव है, एक्सिस, बंधन, फेडरल, HDFC, इन सब के लिए भी, क्योंकि भैया बड़े लंबे समय से इनका पैसा है और ये निकालना चाहते हैं, निकालेंगे डेफिनेटली, और इनको पैसा पहुंचेगा तो कैसे यूज़ करेंगे। और इस समय तो मार्केट में वैसे ही डिमांड बहुत है, लेंडिंग भी अच्छी कर सकते हैं, तो इनके लिए तो फायदे की बात ही होगी मेरे हिसाब से। तो ये पूरे मेरे को लगता है यस बैंक या SBI, कोटक, एक्सिस, ये जितनी भी बैंक है सबके लिए ही पॉजिटिव होगा। We are pleased to inform that SMBC had received the approval of the Reserve Bank of India to acquire up to 24.99% of the paid up share capital, voting rights
of the bank-wide letter dated August 22, 2025. This approval is valid for 1 year from the date of this letter. Yes Bank said in regulatory filing. तो एक साल तक ये अप्रूवल काम करेगा, तो एक साल के अंदर ही अंदर इन्हें सारी डिटेल्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज दोबारा अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी. Following a deterioration in Yes Bank's financial position, the RBI superseded the board in March 2020 soon after a clutch of bank led by SBI rescued Yes Bank. आप सभी को पता है 2020 में दिक्कत आ गई थी, उसके बाद Yes Bank को SBI जैसी बैंकों ने बचाया था जब इन्होंने पैसा दिया, शेयर्स खरीदे थे, वरना ये तो ख़त्म ही हो गया था एक तरीके से. तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ी पॉजिटिव है मेरे को लगता है. बोर्ड की बात करी जाए, मीनवाइल as part of the deal, SMBC will get 2 seats on the board of Yes Bank. However, Yes Bank's decision to give the Japanese lender the right to place its nominee directors on the lender's key board committees did not go down well with proxy and advisory firm. तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है. उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.